कि हीटर सामने हो, आग जल रही हो सामने, तो नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। वो आतिश परस्ती की तरह वो एक यानी कि अमल हो जाता है कि आग की पूजा और इबादत कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, अगर ऐसी बात है ना, पहले ये हदीसें सुन लिया, फिर मेरा ख्याल है कुछ और कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले सैयदना मुफस्सिर कुरान अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाया कि उरीतुन नारा फलम अरा मंजरन कल यौम कत्तु अफज़ा। सही बुखारी 431 नंबर रिवायत। आपने फरमाया कि दुराने नमाज आपने कहा कि मुझे आग दिखाई गई और ऐसा खतरनाक मंजर मैंने कभी नहीं देखा आग का, क्योंकि वो जहन्नम की आग थी जो अल्लाह ताला ने आपको दिखाई दुराने नमाज। और सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते वाज़ी अल्फाज आ गया। क्या बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना है, उरिज़त अलैया नार व अना सल्ली। फरमाया कि मैं नमाज पढ़ रहा था, मेरे सामने जहन्नम की आग पेश की, मुझे वो मंजर दिखाया गया दुराने नमाज। अब जहन्नम की आग जो इस दुनिया की आग से पता नहीं कितने गुना, कई गुना तेज है, खतरनाक है, सख्त है, वो आग नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आ रही है। आपकी नमाज तो नहीं टूट रही। आज हीटर चल रहा हो तो नमाज टूट गई है, अभी नमाज नहीं होती है। ये सही बुखारी की हदीस पढ़ रहा हूं और बात साथ साथ आपको नंबर भी बता रहा हूं। अब तीसरी रिवायत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसम उठा के कह रहे हैं, कसम फरमाया कि वल्लदी नफ्सी बियदी, मुझे अल्लाह की कसम, लक़द उरिज़त अलैयल जन्नतु वन नारु आनिफा अज़ल हाइती व अना असल्ली। और ये भी सही बुखारी में 7294 नंबर रिवायत। आपने फरमाया कि अल्लाह की कसम, अभी ये सामने दीवार के पास दुराने नमाज अल्लाह ने मुझे जन्नत भी दिखाई और जहन्नम का लफ्ज नहीं बोला। फरमाया कि अलैयल जन्नतु वल जहन्नमु नहीं, अलैयल जन्नतु वन नारु, क्योंकि जहन्नम में आग ही है। फरमाया कि मुझे अल्लाह ने जन्नत दिखाई और जहन्नम की आग दिखाई दुराने नमाज। अब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, बुखारी की हदीस है मेरे भाइयों, जहन्नम की आग, आपकी नमाज तो नहीं टूटी। आज मौलवी साहब फतवा दे रहे हैं जी हीटर सामने चढ़ रहे हो तो नमाज नहीं होती है। ओ भाई, सजदा क्या हीटर को कर रहे हैं? हीटर को सामने से हटा दो तो फिर सामने क्या होगा? दीवार आ जाएगी। बल्कि दीवार से पहले अगली साफ में तो लोग खड़े हुए हैं, उससे जो पिछली साफ में खड़े हैं उनके सामने तो अगली साफ वाले बंदे हैं ना, तो वो क्या फिर बंदों को सजदा कर रहे हैं? तौबा नाउज़ुबिल्लाह। पिछली साफ वाले अगली साफ वालों को सजदा कर रहे हैं। बंदों को हटा दो, आगे दीवार आ जाएगी, दीवारों में पत्थर लगा हुआ है, और ये पत्थर तो बिल्कुल मुशाबत करता है उन्हीं पत्थरों की तरह। लोग इसी पत्थर के बुत भी बनाते हैं, मंदिरों में ये पत्थर लगाते हैं। तो क्या हमने भी पत्थर लगाया हुआ है, तो क्या हमारा सजदा उस पत्थर को हो गया? फिर दीवार भी हटा दो, हटाते रहो सारा कुछ। सामने, बिल्कुल सामने खाना काबा बैतुल्लाह नजर आ रहा हो, ये सारा कुछ मिटा दो, फिर नमाज होगी। वो कहां से मेरी बातें ये कहां से लेके आते हो? खुदारा दीन में ये सख्तियां नहीं है ना, लोगों को तंग करो। और रही बात आग की, तो मस्जिद नबी में, ये तो जहन्नम की आग है ना, मस्जिद नबी में यही दुनिया की आग भी जलाई गई और नमाजें होती रही। क्या मस्जिद नबी में रोशनी के लिए चिराग नहीं जलाए गए? इतनी ही आग से नफरत है तो घरों में क्यों इस पर खाना पका के खाते हो? तो बहरहाल मेरे भाइयों, मसला क्लियर है इन तमाम अहादीसों को सुनने और जानने के बाद कि मस्जिद में हीटर चल रहे हो तो वो तो सर्दी को खत्म करने के लिए चलाए गए हैं। पंखे चल रही हैं, एसी चल रही हैं, तो वो तो गर्मी को खत्म करने के लिए चलाए। उसकी वजह से हमारी नमाजों में कोई फर्क नहीं पड़ता, जर्रा बराबर भी फर्क नहीं पड़ता। बल्कि ऐसी चीजों का इह्तिमाम करना, मस्जिद में सहूलियात, ये तो नेकी के काम है। इसकी वजह से तो नेकी मिलती है कि जो मस्जिद में सर्दी खत्म करने की कोशिश करता है ताकि नमाजियों को राहत और सुकून मिले।